आप सबको जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और साथ ही इस कलीसिया का कि परमेश्वर ने हमें इस स्थान पर लाया। और आज जो हम मना रहे हैं वो कौन सा दिन है? ईस्टर, और हिंदी में पुनरुत्थान का दिन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु के समय से पहले उसने इस बात की घोषणा किया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और कहाँ दिखाई दूंगा? गलील में। हालेलुया। और आज पुनरुत्थान का दिन है, और पुनरुत्थान का दिन केवल प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का नहीं, तो हमारे जीवनों में बहुत सारा अधिकार हमें दिया गया है। हालेलुया। हम उसको इस समय भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग वचनों में जाएं। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी यहोवा अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं राजा आपके दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु, क्या आपने पिता सुबह से लेकर अब तक संभाला। बीते 3 दिनों से परमेश्वर, और कई लोग 40 दिन तक का उपवास किया प्रभु, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हम सबके जीवन में दया तो रखा, परंतु आपका अनुग्रह बनाए रखा प्रभु। हम उस कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज की सुबह से लेकर अब तक संभाला प्रभु, सारे भागों में अगुवाई किया। आगे भी प्रभु जी हम जब परमेश्वर आपकी क्लास की ओर जाते हैं, आपकी वचन की ओर जाते हैं राजा, वचन हम नहीं परंतु परमेश्वर आपका आत्मा हम सब में होकर बोले और बातचीत करे प्रभु जी। हम उस वचन से परमेश्वर की बातों को सीखने पाए, जानने पाए, जिसे आपने अपने चरणों पर प्रकट किया। आज प्रभु आपने और हमें अवसर दिया पिता कि हम आपके चरणों के निकटता में आए, आपके वेदी के निकटता में आए, और प्रभु उन भेदों को जाने पिता जिन्हें आपने अपने चरणों पर प्रकट किया। और परमेश्वर आज जितने भी आपके लोग हैं, आपका बेटा और बेटी है जो आज चिंताओं में है मेरे प्रभु, जो आज परमेश्वर हालेलुया उन बातों को सोचने में है, आज पिता उन बातों से आजाद हो जाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि परमेश्वर इस जगह को प्रभु, आपके भवन को, एक एक जन को, जितने आ रहे हैं प्रभु, मार्गों में है, आए हैं, हर एक को पिता हम आपके बलवान हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। ऐसा अनुग्रह दया कर कि आपका वचन 10 गुना 20 गुना नहीं परंतु 100 गुना फल को लाने वाला हो। साथ ही प्रभु जी आज जो बेटे का परमेश्वर तो बर्थडे है पिता, उन्हें भी हम भवन में मनाने पर सारी भागों को परमेश्वर हम आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना आशीष किया यीशु के नाम पर। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 40 पद पढ़िएगा। हालेलुया। यहाँ पे किसके विषय में बताया गया है? योना नबी के विषय में बताया गया है। हम लोग पुराना नियम में जानते हैं कि जब योना ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके जीवन में क्या आया? दुख आया, वो समस्या आया, और उसके बाद एक ऐसा तूफान उठा कि वो महामच्छर के मुंह में चला गया, उसके पेट में चला गया, और वो 3 दिन तक, कितने दिन तक? 3 दिन और 3 रात उस महामच्छर के पेट में रहा। हालेलुया। और प्रभु यीशु जब अपने चेलों के मध्य में था, उनके बीच में था, तो उसने इस बात का उदाहरण दिया कि जैसे कौन, जैसे क्या लिखा इसमें? योना 3 दिन, यस, 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। हालेलुया। उसने अपने जी उठने के पहले वो अपने रहने के स्थान की बातों को रख दिया। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने इस बात को बताया कि जैसे योना नबी उस जल जंतु के अंदर उसके पेट में 3 दिन और रात रहा, उसी प्रकार मैं भी पृथ्वी के नीचे भी रहूंगा। हालेलुया। इस बात को उसने प्रकट किया, पहले से उसने बता दिया, उसने भविष्यवाणी कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने केवल एक कार्य नहीं किया, केवल चंगाई नहीं किया, लेकिन उसने भविष्यवाणी भी किया। आमीन। और उसने अपने जीवन के भविष्य को उसने प्रकट किया, और उनके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन और निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 1 से 7 तक पढ़िएगा।
1 से 7 तक पढ़िएगा। डॉक्टर के दिन के बाद हाँ सप्ताह के पहले दिन कॉल करती ही यस मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को उठा दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र काले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहलवे कांप थे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यहाँ स्थान के को जहाँ प्रभु खड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान अर्थात उसका जन्म नया एक देह जब वो पाता है तो उससे पहले उन बातों को उसने बता दिया। हालेलुया। उसने अपने जीवन के विषय में बता दिया। वो कहता है सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन हालेलुया। और लिखा है पांव फरते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया। वहां पे 2 मरियम था। कितना? 2 था। हालेलुया। वचन इस बात को कहता है कि वहां पे दूसरी मरियम और था जो कहां पे था? कब्र के पास। उसको वो देखने आया। हालेलुया। और पांव फरते ही जैसे सूर्य उन्हें को रहता है और जैसा लाल लाल दिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पांव फरते। हालेलुया। और उस समय जब वो गया तो कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। हालेलुया। एक बिजली कहता है भूकंप हुआ। और बाइबल हमको इस बात को कहता है क्योंकि प्रभु का एक दूत उससे स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लौटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इस बात को कहता है कि जिस वायदे को परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा पूरा करने के लिए रखा था उसको उसने उस दिन क्या कर दिया? पूरा कर दिया। आमीन। और यहाँ पे उस बात को कहता है और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लौटा दिया और उस पर बैठ गया। हालेलुया। ये पत्थर कौन सा है? ये पत्थर कौन सा है? जहां पर कब्र में रखा गया था और निकलने के समय जब उस गुफा के मुंह को बंद कर दिया था। हालेलुया। और उसको लुटाने के लिए कौन आया? प्रभु का स्वर्गदूत आया। हालेलुया। और कहता है उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। जो स्वर्गदूत आया वो कैसा था? बिजली के समान था और उसका वस्त्र बहुत उजियाला था। हालेलुया। और कहता है उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। अर्थात वो लोग मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की स्वर्गदूत का आप दर्शन करोगे तो आप अपने आंख से नहीं देख पाओगे। जब प्रभु का दर्शन करोगे आप अपने आंख से नहीं देख पाओगे। वो ऐसा उजियाला रहता है, इतना उजियाला रहता है कि सिवाय उस जगह में प्रकाश के आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, जब परमेश्वर का दर्शन आपको मिलेगा, जब स्वर्गदूत का दर्शन आपको मिलेगा तो आपको वो ऐसा दिखेगा कि जैसा ये पूरा जगह उजियाला से भर गया है। हालेलुया। और इस रीति से प्रभु ने इस बात को प्रकट किया और लिखा है उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा। हालेलुया। वहां पे 2 स्त्री था, है ना? और दोनों का नाम क्या था? हालेलुया। और यहाँ पे स्वर्गदूत ने उससे इस बात को प्रकट किया क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था। परमेश्वर ने उन्हें उस स्वर्गदूत को आज्ञा दिया था कि जैसा मेरा तीसरे दिन जी उठना होगा तो तुम क्या करना? उस सुसमाचार को वहां बताना, उन स्त्रियों को बताना। हालेलुया। हालेलुया। खाना ना खाओ तो नहीं खाओ, हार्ड है ना? ठीक, उपवास हो, ठीक, फिर मैं परोस देता हूँ बाकी खाना, है ना? हालेलुया। और यहाँ पे इस बात को कहता है
पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। वो लोग ये देखने गए थे कि यीशु मसीह कहाँ। हालेलुया। इसे कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया वो कहाँ है। परंतु स्वर्गदूत ने उससे उन सारी बातों को बताया। हालेलुया। और कहा वह यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है, वो कब्र में नहीं है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्त्रियों को बताया कि वो यहाँ नहीं है और कहता है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार वो क्या हो गया है, जी उठा है। तुम यहां मत ढूंढो। हालेलुया। और क्या कहता है, आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। हालेलुया। उस स्वर्गदूत ने स्त्रियों को लेके गए और उसने कहा, देखो इस स्थान को जहां पर प्रभु को रखा गया था। हालेलुया। है ना। उस स्थान को जब देखा तो क्या कहते हैं, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। हालेलुया। उस सारी बातों को कहता है और वो कहता है कि वो गलील को चला गया। कहाँ चला गया है, गलील को चला गया है। हालेलुया। वो तुमसे पहले गलील को चला गया है और कहता है तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने परमेश्वर की उन आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जी उठना कैसे होगा उसने पहले से बता दिया था। और जब वो जी उठा तो प्रभु के उस स्वर्गदूत ने चेलों को और मगदलीनी को और मरियम को सारी बातों को बता दिया। उसने कहा कि तुम कहाँ चले जाओ, गलील को चले जाओ और वहां तुमको उसका दर्शन होगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब ये मृतकों में से जी उठा तो हमें कुछ अधिकार मिला। क्या मिला, अधिकार मिला। हालेलुया। क्योंकि हम भी मसीह के साथ क्या हो गए हैं, छिलाए गए हैं। हालेलुया। हम मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। इसलिए हमारा भी आज क्या हो गया, पुनरुत्थान हो गया। हालेलुया। हमारा भी नया जन्म हो गया। क्योंकि जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, आज तीसरे दिन जी उठे हैं। हालेलुया। आमीन। और इस रीति से और हमें भी वो अधिकार मिला। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 1 से 6 पढ़िएगा। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अपनी आज्ञा न मानने वालों के कार्य करता है। इनमें हम सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में जिताते थे, शरीर और मन की इच्छाएं करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। आमीन। हालेलुया। 6 और पढ़ दीजिए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग की स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपनी अनुग्रह का आशीष दिखाए। हालेलुया। लिखा है इफिसियों के पत्री में पौलुस इस बात को कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए। हालेलुया। हम उस पाप के कारण जो हमारे पुराने जीवन में था। हालेलुया। बाइबल हमें इस बात को बताता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे,
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। हमारे जीवन में समस्याएं आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। योना नबी ने उस बात को पूरा किया ना। हालेलुया। पुराने नियम में हम देखते हैं कि योना नबी को भी परमेश्वर ने कहां जाने के लिए आज्ञा दिया था? नीनवे नगर को जाने के लिए, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया। हालेलुया। लेकिन जैसे उसने उसका उल्लंघन किया तो उनके जीवन में एक तूफान आया, एक तकलीफ आया, और वो 3 दिन और 3 रात उस तकलीफ को उठाए। हालेलुया। और वो पश्चाताप करने लगा। उसने महामच्छर के पेट में पश्चाताप करने लगा कि हे परमेश्वर, क्या मैंने प्रभु तुम्हारे नाम से रोगियों को चंगा नहीं किया? क्या मैंने प्रभु अनुसार भविष्यवाणी नहीं किया? क्या मैंने प्रभु तुम्हारे आज्ञा का पालन नहीं किया? तो आज मुझे किस बात का दुख, किस बात का तकलीफ है? हालेलुया। उसने वो सारी बातें, अब जब योना के 2 और 3 अध्याय को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखा है योना की प्रार्थना। हालेलुया। और वहां पे योना ने भी अपने सारे जीवन की, तो जितने उस समय तक उसने सेवा किया और परमेश्वर के नाम के अनुसार उसने कार्य किया, उन सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख में रखा। परंतु आज हम क्या करते हैं? हालेलुया। हम क्या करते हैं? जब हमें चंगाई मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है, हम परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं। हम बड़े बड़े बातों को रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को करते रहते हैं, और उसका हमें परिणाम एक दिन मिलता है कि हम रोग और बीमारी में फंस जाते हैं, शैतान की जाल में फंस जाते हैं, उस अंधकार में फंस जाते हैं। लेकिन बाइबल हमको इस बात को कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, हालेलुया, हम पहले संसार की रीति पर चलते थे, संसार की बातों को सुनते थे। लेकिन अब हमारा जो पुनरुत्थान हो गया है, जो हमारा नया जन्म हो गया है, जो हमें परमेश्वर के वचन के मिलने के अनुसार, बपतिस्मा मिलने के अनुसार जब हम नए हो गए हैं, हमारा मन नया हो गया है, तो हम अपने स्वर्ग पिता की बातों को मानिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस बात को हमें स्मरण दिलाता है कि तुम आज कैसे हो और तुम्हारा पहला जीवन कैसा था। हालेलुया। हमें उस बात को नहीं भूलना है। हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें उस बात को नहीं भूलना है कि हमें जिस स्थान से परमेश्वर ने उठाया, जिस दुख से हमें छुड़ाया, हमें उस दुख को नहीं भूलना है। इन बहुत से लोग भूल जाते हैं और फिर कुछ दिन के बाद अपने उन स्वभावों में भी ढलने लग जाता है। इसका कारण है कि परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर की आज्ञा को न मानना, और इस रीति से हमारे जीवन में फिर वो समस्याएं आना चालू हो जाता है। हालेलुया। और कहता है, और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर कार्य। हालेलुया। जब हम आज्ञा को नहीं मानते तो वो फिर से हमारे जीवन में इस काम को करता है, क्योंकि अवसर हम देते हैं। हालेलुया। और लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। हमारा पुराना जीवन को स्मरण दिलाता है और कहता है कि तुम भी तो मसीह के साथ जिलाए गए हो, फिर भी तुम्हारा स्वभाव आज भी तुम्हारे अंदर में क्या है ना। हालेलुया। भले ही हम लोग कलीसिया में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन घर में चालू हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वहां देखने वाला कोई नहीं है, कोई पास्टर देखने नहीं जाएगा ना विश्वासी बताएगा, है ना, कि पास्टर जी उस परिवार में ऐसा हो रहा था, बताएगा क्या? नहीं बताएगा। लेकिन अपने अपने घर में सबका होता है। हालेलुया। लेकिन देखने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। वो अपना बेटा और बेटियों को देखता है, अपने बच्चों को देखता है। वो जानता है कि मेरा बेटा का स्वभाव कैसा है, मेरा बेटी का स्वभाव कैसा है। मैंने तो उसे नया जीवन दिया हूँ, वो तो मेरे साथ मारे गए हैं, मैं तो उनके पुराने सारे उन जो विधियां उसको समाप्त कर दिया हूँ और उन्हें एक नई शिक्षा को दिया हूँ। हालेलुया। परंतु वो देखता है, अपने बच्चों को ताकता है कि अब उसका स्वभाव कैसा। और बाइबल हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि अब हम अपने पुराने स्वभाव में न चले।
आमीन, हालेलुया। और 4 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ छिलाया। हालेलुया। हम जिस अपराध में, जिस दुख में, जिस समस्या में थे, उसके साथ परमेश्वर ने हमें छिला दिया और हमें दया कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और इस रीति से परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार अपने कामों को पूरा करता है और हमें भी मसीह के साथ साथ जिलाता है। हालेलुया। और कुछ देने आए हैं प्रभु। क्या देने? नया जीवन देने। क्या देने आए हैं? नया जीवन देने आए हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिए, 2 तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और 9 और 10 पढ़िएगा उसका। जिसने हमारा उद्धार किया, हाँ, से बुलाया, यस, हमारे पापों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। हालेलुया। कौन से बुलाहट से? पवित्र बुलाहट से बुलाया। हम सब का अलग अलग बुलाहट है कि नहीं है? है ना? हर एक के लिए अलग अलग बुलाहट है, अलग अलग काम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और बाइबल हमें इस बात को कहता है कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं। हालेलुया। हमारे कामों को देखकर बुलाया क्या? ये क्या काम करता है? अच्छा काम किया है? क्या काम किया है? हालेलुया। अगर हम रोज मजदूरी करने जा रहे हैं तो हमारे काम को देखता है क्या? नहीं देखता। वो हमारे काम के अनुसार नहीं बुलाया। हालेलुया। एक पवित्र बुलाहट है, एक परमेश्वर की योजना है, उस बुलाहट के अनुसार हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। और बाइबल कहता है, यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य, क्या? उसके उद्देश्य, परमेश्वर का एक उद्देश्य है, प्रभु का एक उद्देश्य है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे कहता है, क्या कहता है? और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। कब से हुआ? सनातन से, शुरू से। हालेलुया। हमारे लिए समय को परमेश्वर ने रखा और उसने हम पर प्रकट किया और हमें अपने बुलाहट के अनुसार हमें बुलाया। हालेलुया। और ये बुलाहट परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा ताकि वो, और लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, किसके प्रकट होने के द्वारा? मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा क्या हो गया? प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। पहले हम अंधकार में थे, बुराई में थे, परंतु परमेश्वर के द्वारा जब उसने अपने पुत्र को भेजा और उस योजना को पूरा किया, और जब वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा तो प्रकाशमान हो गया। आमीन, हालेलुया। और उसके द्वारा हम जिलाए गए, उसके द्वारा हम जिलाए गए, उसके द्वारा हमारा जीवन का बदलाव हुआ। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। हालेलुया। और कहता है, अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। हमारी बुलाहट किसके लिए है? सुसमाचार के प्रचार के लिए। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, हम उसके गवाह ठहरे, उसकी गवाही दें और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। ये हमारी बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या दिया? हमें नया जन्म दिया। क्या दिया? हमें नया जन्म दिया। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, 1
पहला पत्रस और उसका 1-3 पढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यस, हालेलुया। हाँ, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अचल की रात के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हालेलुया। आने वाले दिनों में जो प्रकट होने वाले हैं, जो नया हमें जन्म दिया है, उसके लिए हमें परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया, एक नए जन्म को दिया। इसलिए लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की क्या हो? स्तुति हो, धन्यवाद हो, जिसने मसीह के मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आज्ञा के लिए हमें नया जन्म दिया है। हालेलुया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का दया है, क्या हम लोग नहीं है? हालेलुया। और तीसरी बात उसने कहा है नई शुरुआत। हालेलुया, हमें नया जीवन जब मिलता है तो हमारा जीवन जीने का एक शुरुआत नया हो जाता है। होता कि नहीं होता? जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा चलने का, बोलने का, खाने का, रहने का रहन सहन हमारा बदल जाता है। तो लोग देखते हैं तो बोलते हैं अरे पहले तो ये कैसा था और आज इसका बदलाव कैसे हो गया। हालेलुया, वो हमारे जीवन की बदलाहट को देखता है और हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बदलाहट को देखा। हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में देह रूप को लेकर आए और मुर्दों में से जब तीसरे दिन जी उठा तो उसका देह कैसा हो गया था? कैसा हो गया था? बदल गया था। हालेलुया, क्या हो गया था? वो बदल गया था और वो कभी नाश होने वाला नहीं था। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो जब हम लोग जो इस संसार में हैं और जो हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं वो बदल जाएंगे। हालेलुया, और वो नाशवान शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन हमारा जो देह है फिर से वो बदल जाएगा और हम प्रभु के साथ बादलों में उठाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने योजना को अपने पुत्र के द्वारा पूरा किया। हालेलुया, और पूरा किया तो सिर्फ वो मुर्दों में से जी उठने के लिए नहीं, परंतु तो हमारे जीवन में अपनी शिक्षाओं को, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए और हमें अधिकार देने के लिए भी उसने अपने पुत्र को लेके आए। हालेलुया, एक वचन निकालिएगा मेरे साथ। शैतान पर विजय देने के लिए पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 और 5 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना यस, यस, हालेलुया। क्या लिखा है 4 में? है बालकों, उसने सभी के लिए इस बात को रखा, एक व्यक्तिगत इंसान के नहीं रखा, लेकिन वो अपने बच्चों को कहता है। हालेलुया, है बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किस पर? किस पर? शैतान पर, उनके अधिकार पर आपने उस पर क्या पाया? जय पाया। और किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। हालेलुया, क्योंकि वो कहता है कि मेरे पिता ने इस स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दे दिया? मुझको दे दिया, और मैं तुमको अधिकार देता हूँ। हालेलुया, हम उत्पत्ति में देखते हैं, उत्पत्ति में इस बात को कहता है कि जितने भी संसार में उस पर मनुष्यों का अधिकार है। हालेलुया, और इस रीति से हमें वो अधिकार मिला है। इसलिए कहता है बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। आप निराश मत होइए। हालेलुया, अपने मनों को दुख में मत रखिए कि आज मेरे ऊपर ये समस्या क्यों है, क्योंकि हम जय पाए हुए लोग हैं। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए।
हालेलुया। और जब हम अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी भी चला जाएगा, दुष्ट आत्मा भी निकल जाएगा, वो अंधकार की बंधन जो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है वो भी हमारे जीवन से निकल जाएगा। हालेलुया। इसलिए कहता है वह परमेश्वर की ओर से, यहाँ पे कहता है क्योंकि जो तुम में है वह उससे उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर ने दिया है, जो हमें अधिकार दिया है, ये संसार से क्या है? बड़ा है। हालेलुया। हम अपने आप को तुच्छ न जाने। हालेलुया। हम अपने आप को तुच्छ न जाने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सारा अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और वो इस बात को कहता है कि वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। किसके हैं? परमेश्वर के हैं। और कहता है जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया वो परख की आत्मा है। हालेलुया। और हम उस बात को परख लेते हैं कि ये शैतान की ओर से कि परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। ये हो गया शैतान पर जय। हमको एक अधिकार मिला। हालेलुया। और एक दूसरा अधिकार मिला है शैतान पर अधिकार। हालेलुया। और मेरे साथ यही वचन निकालिए, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 21 और 22 पढ़िएगा। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 और 22 पढ़िएगा। पानी का विश्राम दिया था यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आप तुम्हें बताता है। इसके शरीर के मेल को विरोध करने का अधिकार नहीं है। विवेक से परमेश्वर के वश में है, वश में हो जाने का वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्ग और अधिकारी और सामर्थ्य उसके नामित किए गए। हालेलुया। क्या लिखा है? उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। मैंने पहले भी बताया कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और मुर्दों में से जी उठते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने इस बात को भी क्या किया? उदाहरण दे देकर समझाया, एग्जाम्पल दे देकर समझाया। उसने इस बात को इतना सरल कर दिया कि वो चाहता था कि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे बातों को समझे। हालेलुया। न कि संसार की बातों को। और इस बात के लिए वो कहता है कि उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इस शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। हालेलुया। अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे शरीर का मैल निकालेंगे नहीं, परंतु बाइबल हमको इस बात को कहता है इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक। हालेलुया। कौन सा विवेक? शुद्ध विवेक। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा सोच शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कहता है कि क्या कहता है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। अर्थात हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, अपने उस पिता की बातों को माने। हालेलुया। आज हम तो घरों में देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बातों को नहीं मानते। हालेलुया। हम लोग अपने घरों में इस बात को देखते हैं और इस बात को रखते हैं कि लड़का मनमोहन सुनाते। हालेलुया। हम जब चर्चों में आते हैं, कलीसियाओं में आते हैं, अपने प्रभु के दासों को प्रार्थना निवेदन देते हैं, देते कि नहीं देते? कि भैया हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, हमारी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आप भी तो अपने पिता के नहीं सुन रहे हो। हालेलुया। सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। हम भी अपने पिता के नहीं सुनते तो क्या हमारे बच्चे सुनेंगे क्या? क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध विवेक के लिए और अपने आज्ञा के अपने बातों को मानने के लिए हमें चुना है, ताकि हम सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया।
हालेलुया। और हम इस बात की शिकायत करते हैं कि भैया हमारे बच्चे लोग हमारे नहीं सुन रहे हैं, आप प्रार्थना कर दीजिए ताकि वो क्या करें, सुनने लगे। हालेलुया, है ना। और इसलिए हम लोग इस बात को करते हैं। और लिखा है कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। हालेलुया। कौन बैठ गया? प्रभु यीशु मसीह बैठ गया। हालेलुया। उन्हें वो सारा अधिकार मिल गया, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिल गया। और उसने, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत, किस पर? स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। हालेलुया। ये तीन अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। पहला है स्वर्गदूत जो स्वर्ग में है, और दूसरा है अधिकारी जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, जिसको कार्य दिया गया, वो वहां का अधिकारी है। हालेलुया। और तीसरी है सामर्थी, जो अंधकार का सामर्थ, जहां पर परमेश्वर जिसको स्वर्ग से निकाल दिया गया, उसके जो अधिकार है उस पर भी परमेश्वर ने उनके सामर्थ्य पर प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया? अधिकार दिया। और वो सारा अधिकार हमारे और आपके पास है। हालेलुया। सो हम अपने अधिकार को उपयोग करें, हम उस बात को जाने कि हमें परमेश्वर ने कैसे चुना, प्रभु ने कैसे हमें जिलाया और किस उद्देश्य से हमें लाया, हमें लाने का क्या उद्देश्य है, हमें चुनने का क्या उद्देश्य है, और निश्चित हम उन कार्यों को पूरा करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों से बंद करेंगे, प्रार्थना में